नमस्कार, आप लोगों का स्वागत हमारे सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम, जैसा कि आप न्यूज़पेपर या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखा कि सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी के विषय में हम इस क्लास में आज चर्चा कर रहे हैं। इस क्लास में हम सीडीपीओ सिलेबस, नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट बुक, प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क पीटी के लिए, ठीक है, और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट बुक, ठीक है, इसका डिस्कस करते हैं। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही ये आता है। अगर क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इससे पीछे ये वैकेंसी 2018 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। इस वैकेंसी में टोटल 55 सीट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। 55 सीट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जनरल को 22 सीट, आप जानते हैं कि 35% रिजर्व रखा जाता है महिलाओं के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 सीट प्रोवाइड किया, जिसमें 2 फीमेल के लिए हैं। एससी के लिए 9 सीट हैं और जिसमें 3 सीट फीमेल के लिए हैं। उसके बाद एसटी के लिए कोई सीट प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट, जिसमें 4 महिलाओं के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए। तो टोटल 55 सीट है, जिसमें 18 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। अब इसके विषय में जान लेते हैं। सिलेबस जानने से पहले ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो 5/3/2021 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट इसका 1/4/2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वन मिनट। इससे ज़्यादा जानकारी इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। और देखिए, आवेदन शुल्क जो है जनरल कास्ट के लिए, जनरल कास्ट अगर आप जनरल से हैं और या बिहार से अलग से हैं, बिहार के अलग स्टेट से हैं, तो आपको 600 रुपया देना होगा। और अगर बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप, या महिला, इसके लिए 150 रुपया निर्धारण किया गया है, 150 रुपीज़, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपीज़ दिया गया है। यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या कोई अदर स्टेट से आप हैं तो इसके लिए आपको 600 रुपया फॉर्म का चार्ज लिया जाएगा। और अगर आप बिहार के एससी या एसटी हैं तो आपसे 150 रुपया डिमांड किया जाएगा, 150 रुपीज़। अगर आप सपोज कर लें कि आप झारखंड से हैं या यूपी से हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तब भी आप बिहार के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप झारखंड
जेपीएससी में आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं अदर से अप्लाई करते हैं तो आपको, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी हैं तब भी आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ईडब्ल्यूएस से है तब भी आपको जनरल कैटेगरी समझा जाएगा अगर आप झारखंड के अलग निवासी हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। और उसके बाद अब हम सिलेबस के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, सिलेबस के विषय में चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम जो है आपको 3 चरण में कंडक्ट करा जाएगा, पीटी, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, पीटी आपको 150 मार्क का रहेगा, जिसमें 2 घंटे का समय प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस में आप देखें, मेंस में हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद जीएस 1 होगा, उसके बाद जीएस 2 होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट से कोई एक पेपर आपको लेना होगा, उससे आपको एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसका चर्चा या नोटिफिकेशन में किया गया है, हम आपको बता देते हैं। देखिए, पीटी के लिए 150 मार्क, 150 अंक के लिए 2 घंटे का टाइम निर्धारण किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिए कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ से निकल जाते हैं तो आप मेंस की बारी आती है। तो मेंस में सामान्य अध्ययन के लिए 100 अंक जो 3 घंटे निर्धारित किया गया, जीएस पेपर 1 के लिए 3 घंटे और जीएस पेपर 2 के लिए 3 घंटे प्रोवाइड किया गया है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे बीपीएससी में बहुत सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ निर्धारण किया गया है कि आप गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इन चारों सब्जेक्ट में से आपको कोई एक का चयन करना होगा, और इससे आपको एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो 300 मार्क का पेपर होगा। अब आते हैं, नोटिफिकेशन का चर्चा हमने किया, उसके बाद हमने सिलेबस का चर्चा किया, एग्ज़ाम पैटर्न का चर्चा हमने किया, अब आते हैं कि बुक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन जी आता है। उसके बाद हिस्ट्री में आप जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपको पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। पॉलिटी के बाद आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको करेंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और स्पेशल बिहार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको नीतिशास्त्र, पेडालॉजी, यहाँ पेडालॉजी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यही रणनीति आपको मेंस में भी है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो और अब हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट बुक क्या क्या है। देखिए, अगर आप पीटी के लिए तैयारी करते हैं तो पीटी के लिए लुसेंट या क्रॉन का सामान्य अध्ययन का जो बुक है वो सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए। फिर भी आप महेश बर्नवाल का बुक, सभी सब्जेक्ट के लिए इनका बुक आया है। संक्षिप्त करके एक बुक आता है मार्केट में, जैसे कि संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त भूगोल, संक्षिप्त अर्थशास्त्र बुक आता है। ये बुक सफिशिएंट है एग्ज़ाम तैयारी के लिए। ठीक है,
और मेंस का चर्चा हम कोई अगले क्लास में कर लेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इससे पीछे जो बीपीएससी एग्ज़ाम, देखिए 66 बीपीएस 1 मिनट 66 का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पीछे कंडक्ट कराया गया था, उसके अनुसार पैटर्न क्या क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि बिहार से 24 क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर से 36, साइंस से 27 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन, इतिहास से 35 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 18 क्वेश्चन, भूगोल से 20 क्वेश्चन और राज्य व्यवस्था से आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले था बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और उसके अनुसार कट ऑफ क्या क्या हो सकता है, तो बीपीएससी का कट ऑफ के विषय में पहले जान लेते हैं कि बीपीएससी में तो ज़्यादा सीट भी प्रोवाइड किया गया था, इसमें तो सीट ही कम है। तो जनरल के लिए आप आशा करके चले कि कम से कम 100 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। ईबीसी को 95 प्लस का कट ऑफ रहेगा और ओबीसी का, ईबीएस का 94 से 96 और एससी एसटी का 90 प्लस का कट ऑफ रहने का चांस है। और ईडब्ल्यूएस का भी 90 प्लस, यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो उसका 90 प्लस कट ऑफ रहने का चांस बन जाता है। तो हमने, आप ये याद रखें कि साइंस सीडीपीओ के क्वेश्चन में सीडीपीओ में आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार आप तैयारी करें कि बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, गणित और इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राज्य व्यवस्था इत्यादि सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम अब इससे पीछे का जो सीडीपीओ का पेपर पीटी कंडक्ट कराया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसका कट ऑफ के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इससे पीछे 2018 में बीपीएससी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम जो लिया था 2018 में, उसमें जनरल का कट ऑफ 98 था और जनरल फीमेल का 91, एससी का कट ऑफ 90, एसटी का कट ऑफ 80, ईबीसी का 92, ईबीसी फीमेल का 85, बीसी का 95 और बीसी फीमेल का 89। इसी प्रकार कट ऑफ रहा। और इस बार से तो ईडब्ल्यूएस भी एक नया कैटेगरी है, तो इसका भी कट ऑफ इसी के आसपास रहने का अनुमान है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेन फोकस आपको जो सब्जेक्ट पे करना है वो है बिहार स्पेशल साइंस का पेपर। उसके बाद हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी मेडाइवल का चांस ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद आप करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने का ज़रूरत है, यानी कि 4 पॉइंट पे आप ज़्यादा तैयारी पे फोकस करेंगे। एक है साइंस, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा करंट अफेयर, उसके बाद आएगा हिस्ट्री, उसके बाद आप हिस्ट्री के बाद आप देखेंगे बिहार स्पेशल, उसके बाद आप मैथमेटिक्स का, उसके बाद आप लास्ट में पॉलिटी और उसके बाद 7 में ज्योग्राफी को ले जाए। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स का तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आने का चांस बनेगा इस बार, तो साइंस से, करंट अफेयर से, हिस्ट्री से, और आपको 3 पेपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है और बिहार स्पेशल, यानी कि आप 4 पेपर से साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट से आपको 100 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उधर सब्जेक्ट आता है आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद पॉलिटी के बाद आपको इकोनॉमिक्स और मैथ। ठीक है, इससे आपको टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया, इस क्लास में हमने सीडीपीओ के सिलेबस नोटिफिकेशन के विषय में हमने जाना, सिलेबस के विषय में हमने डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट बुक के विषय में डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट बुक के विषय में हमने डिस्कस किया।
उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ के विषय में हमने डिस्कस किया, और इससे पीछे के जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो लिया है उसमें कहाँ से कितना क्वेश्चन आया उसके विषय में डिस्कस किया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर आप चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसके आगे के क्लास में अब हम आपको सीडीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस ढंग से किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसके आगे जो क्लास आएगा वो इसके प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।